हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट उठा रहे हैं मैथ, ओके। और उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं। मतलब डिफरेंशिएशन का झंझट एक ही वीडियो में ख़त्म। देखा जाए तो डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको 5.2 से लेके 5.7 तक है। बोले तो आपके पास पूरे 6 एक्सरसाइज है आपके पास 5.2 से लेके 5.7 तक। हम लोग अभी सभी 6 एक्सरसाइज का पूरा डिटेल में अभी हम लोग काम करने वाले हैं, पूरे A to Z कोशिश करेंगे क्वेश्चन बनाने का हम लोग। और कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ा जाएगा कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी नियम कानून हैं सभी बताया जाएगा आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन आराम से हम लोग पढ़ेंगे और एक वीडियो देखिए आपका कहानी खत्म। पूरा डिफरेंशिएशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा आपका। देखिए इसके पहले इसमें क्या होता है अपने पास, इसका मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने एक वीडियो में बनाया है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है सो फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करेंगे अपने पास इसके फार्मूला से। पहले डिफरेंशिएशन एक तरह का मशीन है। क्या होता है? मशीन है। मशीन क्या करता है? कुछ ना कुछ काम करता है अपने पास। कुछ देते हैं इनपुट तो कुछ हमको आउटपुट देता है। जैसे आटा चक्की, उसमें हम गेहूं डालते हैं तो वो हमको आटा देता है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन का भी एक मशीन है और उस मशीन को हम इस तरह से लिखते हैं d/dx। हाँ, dy में dx। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जिसका करना है डिफरेंशिएशन उसको यहाँ रखते हैं हम लोग। यूँ समझ लीजिए कि ये आपका हो गया आटा चक्की और यहाँ पे हम गेहूं रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा जो आटा बन के आएगा। ठीक, तो ये मशीन हो गया और हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ रखेंगे, उसका अपने पास कुछ ना कुछ जवाब आएगा। यहाँ रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट। और जो हमको रिजल्ट में आएगा यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। आउटपुट, ओके। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे अपने पास ये जो लिखा हुआ है x, तो हम x के रेस्पेक्ट में इसको तोड़ तार करेंगे। हम लोग तोड़ना है और किसके रेस्पेक्ट में? जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसके रेस्पेक्ट में तोड़ तार करना होगा। और जो यहाँ हम लाएंगे जिसको तोड़ना है हमको, वो हमारे पास इस वाले के फंक्शन में रहना चाहिए। अगर x है तो x के फंक्शन में यहाँ पे होना चाहिए अपने पास, ओके। तो ये बात समझ में आ गई कि ये मशीन है, यहाँ पे जिसको करना है डिफरेंशिएशन उसको यहाँ लाएंगे और वो हमारे पास इस वाले वेरिएबल में रहना चाहिए। ठीक, इस dy/dx अगर यहाँ पे हम लोग y रख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम y का रख रहे हैं तो y क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो इसको बोलेंगे dy/dx। और dy/dx को, इस मशीन को हम लोग डैश से भी लिखते हैं। dy/dx को क्या करते हैं हम लोग? ये डैश से भी लिखते हैं। अब इसमें हम लोग रखते हैं इनपुट। इनपुट यहाँ y रखे हैं तो यहाँ y हो गया अपने पास। तो इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो dy/dx या फिर y के पावर में डैश। ये हो गया आपका इसका मशीन। अब देखिए कुछ अपने पास क्या होता है? फार्मूले होते हैं। इसका बेसिक फार्मूला है, जानते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला। फार्मूला है मतलब मोर देन वन फार्मूला, प्लूरल फॉर्म होता है फार्मूला का। सबसे बेसिक फार्मूला इसका होता है हमारे पास कि ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया, मतलब डेरिवेटिव हो गया, मशीन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? पहले x टू द पावर कुछ ना कुछ रखते हैं, x की पावर कुछ ना कुछ रखते हैं। तो इसका होगा हमारे पास काम, ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? देखिए अगर ये वाला वेरिएबल मिल रहा है और पावर में कुछ ना कुछ नंबर में है तो नंबर जाएगा अपने पास पीछे, ये बेसिक है अपने पास, और पावर घट जाएगा। पावर क्या होगा? घट जाएगा। ये पहले कूद के भाग गया पीछे, पावर क्या हो गया? घट गया। ये हुआ पहला फार्मूला। अगर इस फार्मूला पे जाना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, x टू द पावर 2 है, इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। तो क्या होगा हमारे पास? यहाँ देखिए ये तो मशीन है, कुछ होगा नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि हम जाते हैं गेहूं पिसवाने तो मशीन लेके चले आते हैं, आटा लेके आते हैं खाली, तो मशीन इधर नहीं आएगा। जो अपने पास इसका टूट टाट के होगा वो यहाँ आंसर आएगा। तो टूटेगा कैसे हमारे पास? इस फार्मूला के हिसाब से टूटेगा। ये जो पावर है गया पहले पीछे, अब पावर अपने पास घट गया। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 2 का 2, यहाँ 1 अपने पास हटा सकते हैं हम लोग, तो आंसर आ गया 2x, ओके। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, अगर हमारे पास x के पावर में हमारे पास -3 है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका अपने पास कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ओके।
तो कितना होगा हमारे पास, जो पावर है कहाँ भाग गया, पहले पीछे भाग गया, और जो पावर था उसमें से एक घटा देंगे हम लोग, तो कितना हो गया हमारे पास -3, और ये मिले कितना हो गया -4। माइनस का चक्कर बहुत खराब होता है, माइनस का चक्कर पहले सुधार लीजिए, तब जाके आपका मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ और भी है, ये हो गया। इस बार हमारे पास किसका कर रहे हैं हम लोग, रूट एक्स का। रूट मतलब होता है अपने पास पावर में 1/2, कितना होता है, पावर में 1/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के पावर में 1/2। अब इसका अपने पास होगा सिर्फ इसका, तो पावर कितना है 1/2, तो 1/2 भाग गया पीछे। अब घट जाएगा हमारे पास 1/2 और माइनस में 1, ओके। तो कितना हो गया हमारे पास 1/2 का 1/2, यहाँ हाफ में से एक गया तो -1/2, ओके। अब -1/2 अगर पावर माइनस में है उसको नीचा ले जाएंगे हम लोग तो प्लस में आता है पावर, मतलब कितना हो गया 1/2, तो पहले से नीचा था ही, ये आ गया हमारे पास पावर में +1/2। अब +1/2 को हम रूट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास पावर में है तो 2 और रूट x आ गया इसका आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि एक फार्मूला से इतना एग्जाम्पल दिखाया हूं, आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका जवाब बताएंगे, ओके। x से पावर में अपने पास 7 है, बिना पेन चलाए बताएंगे, ओके। ये अपने पास x से पावर में -5 है, ये आपके पास x से पावर में 5/2 है, और अपने पास x से पावर में अपने पास यहाँ पे 3 है, ओके। तो इन सभी का आप लोग बना के देखिएगा क्या हो रहा है। सो ये हो गया आपके पास एक फार्मूला पे कहानी खत्म। अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। क्या देखते हैं हम लोग, दूसरा फार्मूला। कुछ फार्मूले होते हैं जो इसी के बेस पे आ जाते हैं, जैसे रूट एक्स का हो गया, डायरेक्ट याद रखना है हमको, कितना 1/2 रूट एक्स। तो हम क्या करने वाले हैं, उसको लिख ही देते हैं हम लोग कि रूट एक्स का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा, याद रखने का तरीका है, रूट एक्स को एक मुक्का मारे भाग गया नीचे, ऊपर में 1 छोड़ देंगे एंड 2 लगा देंगे, ये हो गया रूट एक्स का। इसी तरह से अगर हम लोग 1/x का करेंगे हम लोग तो आता है -1 में x²। अगर हम लोग सिर्फ x का करें, सिर्फ x का, तो इसका 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 हो जाता है। हम लोग और देखते हैं फार्मूला। सारे फार्मूले आपको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। अगला फार्मूला है आपके पास कि log x रहा तो क्या हो जाएगा, इसका 1/x हो जाता है। उसी तरह से a⁴x, a कांस्टेंट है, इसका करते हैं तो पहले ये ज्यों का त्यों, इसमें log में a आ जाता है जो कांस्टेंट रहता है वो, ओके। अब मान लीजिए किसी कांस्टेंट करना है, किसी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है k 2 4 5 6 बट्टे में कुछ भी हो, नंबर हो कोई, तो उसका अपने पास होता है 0। क्या होता है, 0। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कांस्टेंट के साथ अपने पास एगो x हो, तो सीधे x को भगा दीजिए, कांस्टेंट है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है, 5 रुका रहेगा, कांस्टेंट रुका रहेगा वेरिएबल के साथ, जो x है उसका दोबारा होगा, तो x का 1 होता है। अगर x चिपका हुआ है किसी कांस्टेंट के साथ, x भगा दीजिए, जो बचा वो आंसर हो गया। ये हो गया हमारे पास बेसिक वाला। इसके अलावा आते हैं हम लोग, इसके अलावा हमारे पास एक आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको अपने पास रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि हमको डिफरेंशिएशन कर रहा है कि इंटीग्रेशन कर रहा है, ये ex का ex ही होगा, ex का डिफरेंशिएशन भी ex और ex का इंटीग्रेशन भी ex। और पास कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, आपके पास पता है 6 होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो हम लोग उसका भी लिख जानते हैं। ये अपने पास साइन एक्स का, इसका हो जाता है हमारे पास कॉस एक्स, कॉस एक्स का ये हो जाता है हमारे पास साइन एक्स माइनस में टेन एक्स का, इसका होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, उसका हमारे पास कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसका हमारे पास सेक का
ये होता है सेक x इंटू में 10x, और लास्ट अपने पास कॉसेक का। इसका होता है अपने पास माइनस में cos x और cot x। ये हो गया आपके पास नॉर्मल फार्मूला। इतना आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए, रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा याद हो जाता है। और अब तक में तो आप लोग बहुत कुछ पढ़ भी लिए होंगे, तो ये तो दिमाग में बैठी गई होगी। बस एज ए रिवीजन पूरा देख लीजिए वीडियो, आप पूरा दिमाग में दोबारा एकदम हरा हरा हो जाएगा पूरा चैप्टर, आपके पास पूरा डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए कई सारे रूल होते हैं, कई सारे अपने पास रूल होते हैं। पहले हम लोग बेसिक काम करते हैं कि आपके पास 5.1 5.2 में क्या सब पकड़ाएगा। सो हाँ सॉरी 5.1 तो बनाना नहीं है अपने पास, 5.2 से बनाना है। ओके, तो 5.2 5.3 में क्या सब पकड़ाने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अपने पास कुछ रूल आते हैं, पहले रूल देख ही लेता हूँ। हाँ, एक आता है पास चेन रूल। क्या होता है पास? चेन रूल। और उससे पहले आता है अपने पास कॉम्प्लेक्स, अगर कोई अपने पास फंक्शन हो उसमें क्या काम करने हैं हम उसको, मतलब टर्म अलग अलग टर्म रहेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कह रहा है y इक्वल टू कह रहा है पास कि एक्स स्क्वायर है प्लस में साइन एक्स है और प्लस में ई एक्स है। अब कहेगा इसका निकालने के लिए डिफरेंशिएशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास इसको करना है डिफरेंशिएट, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट, लिखना पड़ता है अपने पास डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्टकट में डबल वाट लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको डी वाई बटे में डी एक्स लिखेंगे, या इसको हम बताए थे आपको कि सीधे वाई डैश लिख देंगे हम लोग। इधर जितना भी है, जितने टर्म है फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, सबका अलग अलग हो जाएगा अपने पास, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस में ई एक्स का डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अलग अलग काम करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पहला वाला फार्मूला से पावर गया पीछे, और अब क्या हो गया, पावर घट गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है। साइन का एक फार्मूला है, देखिए जाके यहाँ साइन का हो गया अपने पास cos x। पहली दफा फार्मूला को लिख करके देख देख के बनाना है फार्मूला को। ओके, उसका 5 से लेके 10 क्वेश्चन के बाद फार्मूला आपके दिमाग में उतर जाएगा खटाक से। ex को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने पास। हाँ, ये हो गया है पास पूरा खत्म, आंसर आ गया। अगला एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास y इक्वल टू में कह रहा है कि x के रूट x दिया हुआ है, माइनस में 5 10x दिया हुआ है, और माइनस में आपके पास 7x है। जब इसका करेंगे तो वो लिखेंगे पहले पूरा हम लाइन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लगा दिए y डैश, इसका अकेले होगा अपने पास रूट x का होगा, फिर अपने पास 5 10x का होगा, इसका फिर 7x का होगा। ठीक, तो इसका करेंगे हम लोग तो कितना कितना हो गया अपने पास, रूट x का बताए थे कि एक मुक्का मारेंगे नीचे भाग जाएगा और 2 लगा देंगे, हो गया ऐसा खत्म। माइनस का माइनस, कांस्टेंट अगर किसी में चिपका हुआ है तो वो चुपचाप मुंह ताकेगा। अब जो इसका है 10 का x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो कितना हो गया यहाँ पास सेक स्क्वायर एक्स। आगे हमारे पास माइनस है तो माइनस, फिर कांस्टेंट चिपका हुआ है तो मुंह ताकेगा चुपचाप, और x का 1 हो जाता है तो 1। वैसे बताए थे कि अगर 7 में x जुड़ा हुआ किसी कांस्टेंट में x है तो x को भगा दीजिए, वही आंसर हो गया। तो ये हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन। इस तरह से रहेगी तो आप आराम से बना सकते हैं कि मोर देन 1 टर्म रहा, सबका अलग 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 हो कर देंगे हम लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ रूल पढ़ना है हम लोग को, कुछ रूल पढ़ने हैं। पहला आता है पास चेन रूल। क्या आता है, चेन रूल, चेन रूल। दूसरा आता है आपके पास प्रोडक्ट रूल। तीसरा आता है आपके पास डिवीजन रूल या कोसेंट रूल। डिवीजन रूल या
कोसेंट रूल। अब देखिए ये रूल क्या है पहले समझिए। चेन करी होता है एक तरह से ना, इससे वो जुड़ा हुआ उससे वो जुड़ा हुआ हम लोग को। तो पहले हम समझते हैं पहला चेन रूल को। मान लीजिए डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं पहले हम लोग। अगर इसको फार्मूला में देखना चाहिएगा आप तो ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो y इक्वल टू दे रखा है, एग्जाम्पल डायरेक्ट शुरू कीजिए, कहानी समझ में आएगी आपको। y इक्वल टू में दे रखा है आपके पास साइन एक्स स्क्वायर। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो y डैश। पहले ये देखिए ध्यान से, पहले अपने पास है क्या, ये मेन साइन है और साइन का फॉर्मूला लगाते थे, क्या आता है यहाँ पास कॉस। क्या आता है कॉस। इसके एंगल में जो है पहले जो कहते हैं उतार दीजिए। अब इसके एंगल में जो था अगर x रहता तो हम कुछ नहीं करते, बस यही आंसर हो जाता है हमारे पास, मगर x नहीं है। अब जो है गुना में होकर के उसका दोबारा होगा डिफ्रेंशिएशन। चेन की तरह हम जोड़ते जा रहे हैं। कितना हो गया हमारे पास, ये चुपचाप अब साथ देगा अंतिम सांस तक। इसका हो जाएगा हमारे पास पहला फार्मूला के हिसाब से, पावर गया पीछे, पावर घट गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, समेट के लिख देंगे। ये हो गया इसका आंसर। और भी एग्जांपल लेंगे, मामला क्लियर होगा। अगला एग्जांपल y इक्वल टू मान लीजिए आपके पास e के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है। हम लोग इसका निकालेंगे तो ये तो पहले सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपने पास। तो ई एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट ई एक्स, मतलब जो ऊपर में है उसको तो हम पहले जो कहते हैं वो लिख दिए, मगर सीधा एक्स है नहीं कि छोड़ देंगे। तो एक्स के अलावा जो कुछ भी है, एक्स नहीं है, जो कुछ भी है अपने पास उसका दोबारा होगा। तो क्या है अपने पास, इसका दोबारा होगा। अब ये वाला अपने पास चुपचाप बैठा रहेगा। अब ये अपने पास होगा, दो टर्म है तो दोनों का अलग अलग होगा। इसका अलग होगा, कितना हो गया 2x, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, बताए थे आपको हम। तो भाग गया 2x मल्टीप्लाई हो गया इसमें 2x और e के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये हो गया आपका आंसर। तो ये है अपने पास चेन रूल का कहानी कि अपने पास जो भी रहेगा x के अलावा उसका दोबारा होते चलेगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया है पास चेन रूल। ओके, एक और एग्जाम्पल से मामला क्लियर कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके पास रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये रूट वाला है तो रूट वाला होता है ना, एक मुक्का मारते हैं नीचे चला जाता है, 2 लगा देते हैं। एक मुक्का मारे ये नीचे भाग गया और 2 लगा दिए, ये रुकेगा थोड़ी ना, क्योंकि इसके अंदर में सीधा x नहीं है। तो x के बदले कौन आ गया है, पूरा कौन आ गया है, जो भी है उसको दोबारा करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं, ये चुपचाप हमारे साथ देता रहेगा। अब देखिए ये साइन में आ गया। साइन का क्या होता है हमारे पास, साइन का होता है कॉस, जो भी है यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। मगर अभी भी यहाँ पे सिर्फ अकेले x नहीं है, तो जो भी है उसको पकड़े दोबारा फिर करेंगे हम लोग। अभी समझ में आया आपको, जब तक अकेले x वाला नहीं बच जाए तब तक करते रहेंगे हम लोग। ऐसा कर देंगे, कितना हो गया, ऐसा हो गया 2x। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर कर देते हैं। कितना हो गया, ये अपने पास रुका हुआ है। ये हो गया cos एक्स स्क्वायर और गुना में कितना हो गया 2x। इसको समेट के लिख दीजिए, ये 2 से 2 काट सकते हैं आप। तो ऊपर में आ गया x और cos एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी देख पाए आप कि यहाँ चेन रूल का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। जब तक हमारे पास अकेले x बच ना जाए तब तक हम करते रहेंगे। ओके, तो ये आपका चेन रूल हुआ खत्म। हम लोग आगे देखते हैं अपने पास प्रोडक्ट रूल। क्या देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब होता है गुना। अगर दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन गुना में हो, याद रखिए अपने पास जो हम लोग डिफरेंशिएशन के मशीन में डालते हैं हम लोग, जो कुछ भी वो फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन अपने पास कई तरह के होते हैं, जैसे अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आगे आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ ETC कर दीजिए। ये सारे फंक्शन को हम उसमें डालते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग फंक्शन अगर आपके पास आ गया मल्टीप्लाई में, तब क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला आप बना सकते हैं कि u इंटू भी, दो अलग अलग फंक्शन है अपने पास। हाँ, इसको रिस्पेक्ट में हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये अपने पास x और दोनों x के फंक्शन में है। तो ऐसा करेंगे जो हम लोग, तो क्या होगा देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक को तोड़ेंगे दूसरा को छोड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, एक को तोड़ेंगे दूसरा को छोड़ दिए, प्लस जिसको छोड़े थे उसको तोड़ेंगे और जिसको तोड़े थे उसको छोड़ेंगे। तो तोड़ना छोड़ना है, तोड़ना छोड़ना है। हाँ, एग्जाम्पल समझिए, आपके पास मान लीजिए कि y इक्वल टू में x और साइन x दे दिया। देखिए आपके पास ये वाला अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन शामिल हो गया। अब इसमें किसी को भी u किसी को भी मान सकते हैं, u भी किसी को मान सकते हैं, मगर यही इंटीग्रेशन में अलग रूल है उसका, u भी मानने का। चलिए इसका हम करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है, इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक, इसको छोड़ देते हैं, प्लस अब इसको छोड़े थे तो इसको तोड़ेंगे, हाँ उसको तोड़े थे तो उसको छोड़ देंगे, हो गया कहानी। x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, ये रुका हुआ रहेगा, साइन x का हो गया cos x, ये रुका हुआ है अपने पास, कितना कितना हो गया, ये हो गया साइन x, समेट के लिखिए तो ये हो गया x cos x, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल पे। ओके, याद रखिएगा उस मशीन में हम लोग ये लिखते थे, हम लोग मशीन d बट्टे में dx, और यहाँ पे रखते थे तो यहाँ पे हम लोग ये सारी बात रखा सकती है अपने पास, ठीक, याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं इस रूल का। तो y इक्वल टू में मान लीजिए आपके पास x स्क्वायर और ex है, दो फंक्शन है आपके पास, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी को भी मान सकते हैं ना, u भी किसी को मान सकते हैं। एक को छोड़ दिए हम लोग यहाँ पे, इसको तोड़ दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और उसको तोड़ेंगे। चलिए फटाफट काम कर लीजिए, ये रुका हुआ रहेगा, इसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, जो का त्यों आ जाएगा। ये आपके पास ex, इसका हो गया 2x, समेट लीजिए, दोनों में से कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है x भी कॉमन दिख रहा है और ex भी कॉमन दिख रहा है। ये तो हो गया यहाँ से कैलकुलेशन, ये आपको 10वीं क्लास तक पास किए हैं तो आराम से ये सब आता होगा आपको। x कॉमन लिया तो कितना हो गया, x बचा यहाँ से x ये निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा यहाँ से। तो ये बेसिक है अपने पास क्लास 12th का, कि हाँ ये सिर्फ समझाना था, यहाँ से आगे बच्चे को खुद आना चाहिए, क्लास 12th में आ गए हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि y इक्वल टू आपके पास आ गया साइन x स्क्वायर इंटू में अपने पास log x। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, एक बार इसका होगा, ठीक, और वो रुकेगा, इस बार log x का होगा और वो रुकेगा, इसे कितना हो गया, साइन है तो पहले कितना होगा cos, मगर सिर्फ अकेले x है नहीं, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा फिर यहाँ पे अपने पास, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, कर देंगे पहले हम लोग, बाद में कर लेंगे। आगे log x चिपका हुआ है तो log x चिपका दीजिए, प्लस में log x का होता है 1/x, ये रुका रहेगा अपने पास ज्यों का त्यों। अब बस इसको समेट लेना है हम लोग को, इसका हो जाएगा 2x, तो 2x भाग अपने पास पहले आ गया, 2x पहले आ गया, और ये cos x स्क्वायर log x को भी आप यहाँ पे गुना में सब है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। हाँ, ऊपर में चला गया साइन x स्क्वायर अपन में x, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट रूल पे कुछ एग्जांपल्स, इसके हिसाब से काम हो जाएगा आपका। आते हैं हम लोग अब डिवीजन रूल पे, किस पे आते हैं, डिवीजन रूल पे, या इसको हम लोग कोसेंट रूल भी कहते हैं। मान लीजिए कि y बराबर आपके पास अब u बट्टे भी है, u बट्टे भी है, तब क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, अब देखिए ध्यान से,
नीचे वाला का चुपचाप पहले स्क्वायर कर देंगे। अब जो ऊपर है पहले उसी को तोड़ेंगे हम लोग, याद रहे, जो ऊपर है पहले उसी को तोड़ेंगे। यहाँ माइनस लगेगा, इसलिए माइनस लगता है, इसे ध्यान देना पड़ता है, जो ऊपर है उसी को तोड़ेंगे। प्लस रहता तो कोई ध्यान देने की बात नहीं थी। ओके, तो आप इसको तोड़ दिए हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। ये हो गया इसका फार्मूला। एग्जाम्पल समझिए, y इक्वल टू में आपके पास मान लीजिए कि x अपॉन में EX है, तो हम लोग कैसे करेंगे, याद कीजिए, नीचे वाला का पकड़ के पहले चुपचाप स्क्वायर कर देंगे, ऊपर वाला को तोड़ देंगे, नीचे वाला को छोड़ देंगे। अब नीचे वाला को तोड़ देंगे और ऊपर वाला को छोड़ देंगे। नीचे वाला कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर के ऊपर पावर गुना हो गया, ये 2x हो गया। ओके, अब कितना हो गया हमारे पास, ये x का हो जाता है 1 और ये EX रुक गया अपने पास, माइनस EX का EX ही होता है और x गुना में है इसके पास। दोनों में से कॉमन लीजिए, ऊपर अपने पास कितना हो गया, EX कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा x अपॉन में e के पावर में 2x। क्लियर? तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। इसको आप ऊपर ले आ सकते हैं हटाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नीचे ला सकते हैं अपने पास। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास डिवीजन रूल। इसमें हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कि y इक्वल टू में यहाँ पर में ऊपर में है साइन x और बट्टे में है आपके पास x स्क्वायर, u बट्टे v के फॉर्म में है। नीचे वाला को पकड़ के जैसे स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाला पहले टूटेगा, नीचे वाला चुपचाप बैठेगा। अब नीचे वाला टूटेगा, ऊपर वाला चुपचाप बैठेगा। नीचे वाला पहले स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर गुना हो गया अपने पास, 4 हो गया। अब कितना हो गया, साइन का टूटता है तो क्या होगा हमारे पास, cos x स्क्वायर रुका हुआ है, माइनस x स्क्वायर का कितना होता है 2x, ये साइन x रुका हुआ है अपने पास। कुछ कॉमन लेना चाहिए तो कॉमन ले लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा। कुछ कॉमन लेके कट जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कट जाएगा हमारे पास, तो कितना कितना हो जाएगा, काट दिए के बार हम मन में ही, हाँ आप लिख के काट सकते हैं। x कॉमन लिए, x काट दिए, तो नीचे में हमारे पास सिर्फ बचेगा x क्यूब, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x cos x बचा, यहाँ से x निकल गया है तो 2 sin x बचा। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपके पास डिवीजन रूल। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। अब इतना करने के बाद आपको एक फॉर्मेट और दिखाते हैं हम लोग, कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि x स्क्वायर है प्लस में आपके पास 2x है, बराबर में मेरे पास 2y है, प्लस में x है, x क्यूब कर देते हैं। अब कहेगा आपको फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई में dx कहेगा। कैसे करेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने टर्म है सबका अपने पास डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के टर्म में। ये कितना हो गया, पास 2x हो गया, ये x भाग जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ये देखिए 2 रुका रहेगा और y का y डैश हो जाएगा अपने पास, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। हमको निकालने के लिए क्या कर रहा था, dy बाई dx मतलब क्या होता है, y डैश अपने पास यहाँ आ गया। 8वां क्लास वाला आ गया कहानी, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब हमको ये निकालना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना है। इसको क्या करते हैं हम लोग, यहीं छोड़ देते हैं, ये इधर आ गया हमारे पास, तो कितना हो गया 2x प्लस में 2 और माइनस में 3x स्क्वायर। हमको सिर्फ y डैश चाहिए, 2 चला जाएगा इसके बट्टे में, ये अपने पास पूरा ज्यों का त्यों आ जाएगा, 2x 2 माइनस में 3x स्क्वायर x। ये हो गया आपका आंसर। y डैश निकालना था, निकल गया। तो एक तरह से आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें y शामिल रहेगा, x शामिल रहेगा, x के रेस्पेक्ट में बोलेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। आप सब कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ यहाँ सिंगल ही आया था y डैश, आपको जिस जगह y डैश आएगा सबको इकट्ठा करके 8वां क्लास की तरह जैसे निकालते थे x का वैल्यू, वैसे निकाल देंगे हम लोग। ठीक, तो ये एक तरीका का हो गया। इतना करने के बाद आपका 5.2 और 5.3 ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। उसमें आते हैं 5.3 में आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फंक्शन आता है, उसको जानेंगे हम लोग। ठीक, तो पहले चल दिया हम लोग देखते हैं कि हाँ क्या है अपने पास 5.2 में। ये देखिए आपके पास देख पा रहे होंगे आप, 5.2 का क्वेश्चन है। मैं पहला बना के दिखाता हूँ।
पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 5.2 है, 5.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कह रहा है, लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि y बराबर में दिया हुआ है अपने पास, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। हम लोग यहाँ लिखेंगे अपने पास डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो गया हमारे पास y डैश, ये हमारे पास क्या हो गया, साइन का हो जाएगा हमारे पास कॉस, जो भी है पहले सेम टू सेम। अब ये हमारा अकेले x है नहीं कि छोड़ देंगे हम लोग, तो जो है दोबारा हो जाएगा, ये चुपचाप रुका रहेगा हमारे पास। इसका जो होगा हमारे पास कितना हो गया 2x, कांस्टेंट का हो गया 0, ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन बन गया आपका। इस तरह से आप इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। चौथा बना के दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करा के सेक। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू में सेक में है फिर 10 और 10 में है फिर हमारे पास रूट एक्स। चलिए, तो हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या हो गया y डैश, सेक का फॉर्मूला याद कीजिए, सेक और 10 होता है, सेक और 10 होता है। सेक पूरा जितना भी है एंगल में वो सेक 10 रूट एक्स और 10 का पूरा जो भी एंगल है उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या है, आपस जो भी है जो का त्यों लिख दीजिए। अभी हमारे पास ये सिर्फ अकेले एक्स नहीं छोड़ देंगे, तो गुना हो गया हमारे पास, जो भी है दोबारा होगा। ओके, अब हमारे पास देखिए ये सब जो का त्यों लिखाते रहेगा, सेक गुना में बताइए कि हमारे पास ये 10 का हो गया, डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर जो भी एंगल है जो का त्यों। मगर अभी भी हमारे पास सिर्फ एक्स नहीं है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का दोबारा होगा, रूट एक्स का दोबारा होगा। जो भी बात है अपने पास सब सेम टू सेम, लेंदी हो जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, काम करते रहना है। ये हो गया सेक स्क्वायर, रूट में है एक्स। अब बताइए रूट एक्स कितना होता है, एक मुक्का मारेंगे नीचा भाग गया, 2 लगा देंगे। इसको अब हम समेट लेंगे पूरे तरीके से, कैल्सिनेशन या जो भी अपने पास हो इसमें काट छाट या फॉर्मूला लगा करके वो कहानी हो गया। डिफरेंशिएशन का मेन यही था अपने पास कि चेन रूल अप्लाई हुआ है इसमें और काम हुआ है, फार्मूला अप्लाई हुआ, चेन रूल अप्लाई हुआ, कहानी इसका खत्म। ये बन जाएगा आपके पास u बट्टे v के रूल पर, ये बन जाएगा u बट्टे v के रूल पर, ये बन जाएगा आपके पास u इंटू v के रूल पर, ये अपने पास चेन रूल पर, ये भी चेन रूल पर अपने पास ये कहानी खत्म। इतना तक बनाइएगा, ओके ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 5.3, फिर हम लोग 5.3 देखते हैं। चलिए, तो हम लोग बढ़ेंगे अब आगे 5.3 में। चलिए, तो देख पा रहे हैं हम क्वेश्चन आप, तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं आपको। क्या क्या है अपने पास, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में है साइन एक्स। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3y का हो जाएगा, इधर अपने पास साइन x का हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब 2x का कितना होगा, डायरेक्ट x भगा दीजिए, सिर्फ 2 हो जाएगा, 3 रुका रहेगा, y का y डैश हो जाएगा। साइन का करेंगे तो कितना होता है हमारे पास, cos x होता है। अब डायरेक्ट आपको पता है कि हाँ फाइंड करने के लिए कर रहा है dy बाई डी एक्स, मतलब y डैश निकालने के लिए कर रहा है। तो 8वां क्लास का इक्वेशन बन गया अपने पास। क्या करेंगे हम लोग, इसको यहीं छोड़ेंगे, 2 को उधर फेंक देंगे हम लोग, तो cos x -2 हो गया, हमको सिर्फ y डैश निकालना है, तो हो गया cos x -2/3। ये हो गया आपका आंसर, वेरी सिंपल। उसी तरह से आप इसमें से 1 से लेके आप 8 तक बना सकते हैं, 1 से लेके 8 तक आप बना सकते हैं, जितना भी आपको करवाया गया है उस नियम कानून के हिसाब से। अब देखिए, इसमें 9 से लेकर के 15 तक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग कुछ फार्मूला है जो अपने पास 11th क्लास में पढ़े होंगे आप ट्रिगोनोमेट्री का, उसका अप्लाई करना होता है। अब इस चैप्टर में आप 9 से लेके 15 तक में आपको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है। अब बहुत ही सिंपल तरीका है अपने पास। देखिए,
इसमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ पुट करना है अपने पास ट्रिगोनोमेट्री का कोई एक अपने पास रेशियो। तो अपने पास क्या करेंगे हम लोग 6 में से पकड़ते हैं, इसमें हम पुट करेंगे, इसमें 10 पुट करना है हमको। क्या पुट करना है हमारे पास? इसमें टेन थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है? टेन थीटा। इसमें भी आपको 10 पुट करना है, इसमें भी आपको 10 ही पुट करना है, इसमें भी आपको 10 ही पुट करना है, और इसमें भी आपको 10 ही पुट करना है। हाँ, बस इसमें आपके पास साइन पुट करना है। क्या पुट करना है हमारे पास? साइन पुट करना है, साइन थीटा। इसमें आपको कॉस थीटा पुट करना है। ओके, तो क्या समझ में आया? 9 से लेकर के आपके पास 13 तक में सब में 10 पुट करना है, टेन थीटा, और 14-15 में क्या पुट करना है? 14 में साइन थीटा, और 15 में करना है कॉस थीटा। चलिए आपको पहले हम एक बना के दिखाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x, y इक्वल टू में है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, हम क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं, पुट x इक्वल टू में टेन थीटा, x इक्वल टू में टेन थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ टेन थीटा पुट कर देंगे हम लोग। टू टेन थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब याद करेंगे 11th क्लास को, तो 2 टेन थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, अब साइन इनवर्स से साइन अपने पास कट जाता है, मतलब मन में काटिए आप, फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम। बच क्या गया हमारे पास? ओनली 2 थीटा। क्या बच गया? y इक्वल टू में 2 थीटा। अब जहाँ पे आप पुट किए थे वहाँ पर आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा बराबर क्या हो गया? टेन इनवर्स x। क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा बराबर में टेन इनवर्स x। ओके, अब वापस क्या करेंगे हम? थीटा यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। क्या हो गया? y इक्वल टू में 2 टेन इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? y डैश, ये 2 रुक जाएगा अपने पास, और टेन इनवर्स x का हो जाएगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये रुका हुआ है, टेन इनवर्स से कितना होता है हमारे पास? 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। आंसर हमारे पास आ गया। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। बस हम जो बोले हैं आपको कि उतना जितना में पुट करना है, टेन थीटा पुट कीजिए, फार्मूला आएगा, खट से आएगा, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। और लास्ट के अपने पास है, एगो में साइन, एगो में कॉस करना है। चलिए तो हम एक और बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पास टेन इनवर्स 3x, टेन इनवर्स 3x है। आइए आपके पास देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से 1 माइनस 3x स्क्वायर है, 1 माइनस 3x स्क्वायर है। आपको बोले हैं कि यहाँ क्या पुट करना है आपको? x के बदले में टेन थीटा। तो पुट यहाँ से थीटा निकालिएगा, रख लीजिए, आगे काम आएगा आपको। क्या आता है? टेन इनवर्स x आ जाता है। चलिए तो ये हमारे पास y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 3 टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा, 1 माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा। 11वीं क्लास को याद कीजिएगा आप, तो जो फार्मूला आ गया है ये होता है पास टेन 3 थीटा का फार्मूला, टेन 3 थीटा का फार्मूला। यहाँ से ये से खत्म, हमारे पास y इक्वल टू आ गया 3 थीटा। अब पुट कर देंगे हम थीटा का वैल्यू, यहाँ से निकाल के बैठे हुए हैं। तो 3 टेन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, 3 रुका रहेगा, इसका अपने पास कितना होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। निहायत ही आसान क्वेश्चन सब है, बस दिखने में लग रहा था, घुमा फिरा के आपको भारी। इस तरह से करेंगे तो बहुत सारे फार्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्री का अपने पास 11th क्लास के हिसाब से, तो उससे पूरा बन जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बन जाएगा आपका। ओके, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, सब अपने पास क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, पुट कर रहे हैं अपने पास 11वां में। देखिए 11वां में, चलिए तो हम लोग बैठेंगे, आप देखिए
11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन कैसे है अपने पास, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, y इक्वल टू में कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे अपने पास x इक्वल टू में टेन थीटा, यहां से थीटा निकाल कर रख लीजिएगा, टेन इनवर्स x। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा फार्मूला होता है अपने पास cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा का। cos इनवर्स हो गया, ये हो गया अपने पास cos 2 थीटा। ओके, तो ये cos इनवर्स से गायब हो गया, ये क्या चाहे पास 2 थीटा, y इक्वल टू में आ गया 2 थीटा। थीटा का वैल्यू उठा के वापस पुट कर देंगे हम लोग, तो y इक्वल टू में हो गया अपने पास 2 टेन इनवर्स x, और डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो 2 रुका रहेगा, और टेन इनवर्स का हो गया 1 बट्टे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वो अगर सेटिंग है आपके पास दिमाग में तो आप आराम से बना सकते हैं। इसी का अपना बस अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन मेरे पास यही है, बस कॉस इनवर्स के अलावा क्या हो गया, साइन इनवर्स हो गया है। मैं आपको यही बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12वां में है अपने पास कि y इक्वल टू में है साइन इनवर्स, और वही है, देखिए सारा प्रोसेस होगा अपने पास, सब कुछ वही होगा। यहाँ तक आप सेम आइएगा, यहाँ तक क्या आएंगे, सेम आएंगे हम लोग, सब कुछ वही चलेगा वही चलेगा वही चलेगा। तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया, ये बाहर में हमारे पास साइन इनवर्स, अंदर में आएगा cos 2 थीटा। क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। मगर हम इनवर्स वाला जो यहाँ पे रहता है उसी के टर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो 10वीं क्लास के हिसाब से cos को साइन में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं हम लोग, 90 माइनस थीटा करके। तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स। इसको हम कह सकते हैं कि ये साइन 90 माइनस जो यहाँ पूरा रहता है वो। ओके, अब इससे ये गया काम से, हमारे पास क्या होता है, सिर्फ हमारे पास 90 माइनस में 2 थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आया था हमारे पास, टेन इनवर्स x, तो 90 डिग्री माइनस में 2 टेन इनवर्स x। अब कर देंगे डिफरेंशिएट दोनों साइड, तो क्या हो गया हमारे पास y डैश, इसका हो जाएगा 0 माइनस 2 रुका रहेगा, टेन इनवर्स का हमारे पास 1 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया फाइनल हमारे पास माइनस में 2, ये हो गया आपका आंसर। तो 11वीं 12वीं समझ में आ गया आपको। इस तरह से हम देखते हैं अब अपने पास और कौन कौन क्वेश्चन है। आपका 11वीं हो गया, 12वीं, अभी हम लोग पहले 11वीं बनाए फिर 12वीं बनाए। अब देखिए 13वीं आपके पास उस तरह बन जाएगा, 14वीं 15वीं बना के दिखाते हैं आपको। ओके, इसमें हम क्या पुट करने वाले हैं, साइन थीटा, इसमें क्या पुट करने वाले हैं, कॉस थीटा। तो हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, ये 14 नंबर क्वेश्चन। हम लोग इस बार क्या पुट करने वाले हैं, 10 की जगह पे इस बार हम पुट करने वाले हैं साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा निकाल के रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, पहले पुट करेंगे। y इक्वल टू में अपने पास कितना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है अपने पास कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा, फिर हमारे पास किसका हो जाता है, हमारे पास पूरा हो जाता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। अब यहाँ से ये गया, क्या हो गया हमारे पास 2 थीटा। देखिए कटता नहीं है, हट जाता है, मगर आपको शो करने के लिए काटना पड़ रहा है अभी। हाँ,
फिर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 और थीटा का वैल्यू हो गया, यहाँ से निकाल के बैठे हुए हैं साइन इनवर्स एक्स। अब कर देंगे डिफरेंशिएट, 2 रुका रहेगा और इसका अपने पास होता है डिफरेंशिएशन 1/, में अपने पास 1/, में अपने पास रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, क्या बन गया यहाँ पास 2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। इसी तरह से आप इसका अगला क्वेश्चन बनाइएगा। आप अगला क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 15 y इक्वल टू में देखना चाह रहे हैं, देख लीजिए पहले आप। सेक इनवर्स है और 1/, में है, सेक इनवर्स है और 1/, में है। वन बट्टे में 2x स्क्वायर माइनस में 1। इस बार हम लोग पुट करने वाले हैं x के बदले में cos थीटा, तो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो क्या हो गया हमारे पास cos इनवर्स x। पुट कर दीजिए आप, सेक इनवर्स 1 में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, सेक इनवर्स 1/, में ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। अब ये cos 2 थीटा बट्टे में है, ऊपर गया तो सेक हो जाएगा, तो सेक इनवर्स और ये हो गया सेक 2 थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, सेक को गायब कर सकते हैं, सिर्फ बच गया हमारे पास 2 थीटा। ओके, तो हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल के बैठे हुए हैं हम लोग। 2 इंटू में cos इनवर्स x, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2 रुका रहेगा। अब cos इनवर्स का अपने पास हो जाता है माइनस में 1/, में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन की तरह ही होता है, बस यहाँ माइनस लग जाता है, तो -2 में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये इनवर्स वाला बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है आपके पास 9 से लेकर 15 तक में, स्टार्टिंग का सभी में 10 पुट करेंगे, फॉर्मूला आते जाएगा 11th क्लास वाला, और हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए डिफरेंशिएशन अपने पास इनवर्स का जो होता है 3 का याद रखिए आप। साइन इनवर्स का अगर निकालेंगे हम लोग तो ये होता है 1 में रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास 1 बस जो होता है उसी में माइनस लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। और टेन इनवर्स का निकालेंगे हम लोग तो 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो ये सारी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के जो था आपके पास 5.3 में वो कहानी हुई खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, 5.4 बढ़ेंगे। 5.4 भी आपका आसानी है और 5.5 भी आपका थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी बनेगा, जो लॉग बलाए बनता है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे 5.4 में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, मैं जूम कर दे रहा हूँ। ओके, ये देख पा रहे हो क्वेश्चन आप यहाँ पे, ये आपके पास है u/v पे बन जाएगा, ये आपके पास चेन रूल पे बन जाएगा, चेन रूल पे बन जाएगा, चेन पर ये आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, तो क्या करेंगे हम अलग अलग कर देंगे, चेन रूल भी शामिल हो जाएगा उसमें। आपके पास ये चेन पर, ये भी चेन पे, ये भी चेन पे, सारा इसमें आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ आपको बता के दिखाता हूँ 1-2 क्वेश्चन इसमें से। हाँ चलिए, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम लोग पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो भी दिया हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, पहले लेट कर लेंगे हम लोग, मतलब मान लेंगे y इक्वल टू में है अपने पास ex अपॉन में है sin x, ये u/v बन जाएगा अपने पास। हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ। हाँ, क्या होता था अपने पास, डिवीजन रूल, u/v वाला रूल, नीचा वाला पकड़ के हम लोग कर देते थे चुपचाप स्क्वायर, ऊपर वाला पहले टूटेगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, नीचा वाला छूटेगा, फिर माइनस, जिसको छोड़े हैं उसको तोड़ेंगे और दूसरा वाला छूट जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। नीचा वाला अपने पास हो गया साइन स्क्वायर x, ex का तो ex ही होता है और साइन x रुका हुआ था, साइन x का हो जाता है cos x
और ई एक्स रुका हुआ था। ई एक्स कॉमन ले लीजिए ऊपर से आप। ओके, क्या बच गया हमारे पास? साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, अब बट्टे में हो गया साइन स्क्वायर एक्स। इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर ट्रिगोनोमेट्री, ये सिंप्लीफिकेशन है आगे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी ले सकते हैं। अगर आप इसको आगे ले जाइएगा तो एगो साइन से एगो साइन कट गया, बचा 1/sin, 1/sin हो जाता है कॉसेक माइनस। अब देखिए कॉस बट्टे साइन, एगो साइन उठाएंगे तो हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा? कॉट। और 1/sin बचा हुआ है तो हो जाएगा कॉसेक। तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो ये आगे सिंप्लीफिकेशन है जो आपको आनी चाहिए। मेन था इसके हिसाब से जो काम था यूबर्ट-टेफी के रूल के हिसाब से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से आए काम करने आपको आना चाहिए। ये लग जाएगा आपका चेन रूल। क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके पास, लेट कर लेंगे y इक्वल टू में e⁻ साइन इनवर्स x। जब करेंगे हम लोग इसका तो पहले तो ये ई एक्स के फॉर्म में है, तो जैसा है पहले उससे उतार देंगे हम लोग, क्योंकि उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मगर अब यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, तो जो है पहले पकड़ के उसका कर देंगे हम लोग, तो जो है पकड़ के उसका करेंगे हम लोग। ये तो रुका हुआ है और इसका करते हैं, तो अभी हम फार्मूला बताए थे आपको 1/√1 माइनस में x² हो गया। इसको समेट देंगे, कहानी खत्म। इसी तरह से इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, तो आपके चलता रहेगा। चौथा नंबर बता के दिखाते हैं आपको, फोर्थ नंबर क्या है? साइन टेन इनवर्स ई के पावर में साइन टेन इनवर्स और ई के पावर माइनस एक्स। इसको हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू में इतना। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, साइन टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले साइन है, साइन का होता है डायरेक्ट कॉस, जो भी है पहले ज्यों का त्यों उतार देंगे हम लोग। मगर अब जो है x के बदले में, मतलब ये पूरा इसका दोबारा हो जाएगा, इसका दोबारा होगा। ये चुपचाप चलता रहेगा हमारे पास। अब ये 10 के फॉर्म में, 10 इनवर्स के क्या होता है? 1/1 प्लस में x², मतलब जो यहाँ पे है क्या है पास, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब सिर्फ x नहीं है कि छोड़ देंगे हम, तो जो है उसका दोबारा होगा। ओके, इसी को बोलते हैं चेन रूल। जब तक x ना मिल जाए छोड़ेंगे नहीं, उसको हम करते रहेंगे। जो है आप सब लिखाते हुए चलेगा। 1 प्लस में इस पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है, तो e के पावर में -2x कर सकते हैं हम लोग। आगे ये तो ई एक्स के फॉर्म में है, तो ज्यों का त्यों उतर गया। मगर यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, -x है, तो -x का दोबारा होगा, -x का दोबारा होगा। तो ये हो गया है पास कॉस, जो भी है ज्यों का त्यों। ये 1/1 प्लस, जब भी दो टर्म हो तो ब्रैकेट में रख दीजिए, सुंदर लगता है दिखने में और भागता भी नहीं निकल करके। ये आपके पास e के पावर -x। अब ये -x का हो जाता है -1। अब हमारा गेम खत्म, इसको बस समेट के लिख देना है, हो गया जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो हम आपको क्या क्या बना के दिखा दिए, फर्स्ट बना के दिखाया, सेकंड बना के दिखाया, फोर्थ बना के दिखाया। हाँ, इस तरह से आप इसमें का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। u और v और चेन रूल लगाइए, सब कहानी बन जाएगा आपका। तो 5.4 में कुछ था ही नहीं, पिछला कॉन्सेप्ट है पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 देख लीजिए, कंपोजिट नंबर वाला है अपने पास। अलग अलग टर्म है तो अलग अलग कर देते हैं हम लोग। क्या क्या है देखिए, पहले ई एक्स है, फिर ई एक्स स्क्वायर है, अब करते करते कहाँ गया, x बराबर 5 तक है। लेट कर लेते हैं हम लोग। y बराबर क्या है, पहले ई एक्स है, पहले ई एक्स है। ओके, बढ़ते हुए जा रहा है e के पावर में
ई एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स के पावर बढ़ रहा है। फिर कितना हुआ होगा, पावर में 3, फिर कितना हुआ होगा, पावर में 4, फिर कितना हुआ होगा, पावर में 5, तो 5 तक है। दोनों तरफ कर दीजिए डिफरेंशिएट, ओके। तो क्या हो जाएगा, पहले ई एक्स है तो डायरेक्ट इसका हो जाता है ई एक्स, एक्स है छूट गया, प्लस इसका अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, इसका अलग, क्योंकि हमारे पास टर्म है, जितने टर्म हैं सबका अलग अलग होता है। इसका गेम खत्म। इसका करते हैं हम लोग। ये भी अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ज्यों का त्यों, मगर इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, चेन रूल अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है 2x, ओके, प्लस में ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पहले ज्यों का त्यों, मगर x नहीं है, x क्यूब है तो उसका करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। बस चलेगा इसी तरह से हमारे पास, ये जैसा है तैसा आहिस्ता करेंगे तो हमारे पास 4x क्यूब हो जाएगा, ये जैसा का तैसा, और यहाँ पास 5x टू द पावर 4। बस इसको समेट देना है। क्या करना है, समेट देना है। तो ये क्वेश्चन आप यही समेट के लिख दीजिएगा। यहाँ तक आपका हो गया, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या सब है देखिए। तो इस चैप्टर को अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व मानते हैं। बाकी जो बच गया है खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बना तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम उसको फिर दोबारा बना के भेज देंगे आपको हम, ओके। या फिर जहाँ पढ़ते हैं आप वहाँ से पूछ लीजिए। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे थोड़ा सा माथा पच्ची वाला चैप्टर है 5.5। ये देखिए आपके पास आ गया 5.5। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप इसमें। आप देखिए इसमें पंगा क्या है कि पहले लॉग का कुछ जानना है, प्रॉपर्टीज पहले वो जानते हैं हम लोग। हाँ, यहीं पे जानते हैं हम लोग। देखिए लॉग का पूरा नाम होता है लॉगरिथमिक, ओके। इसका अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज जानते होंगे आप बेसिक क्लास से। तो ये लॉग a इंटू में b कुछ लिखा हुआ है तो अलग अलग होकर के जोड़ में हो जाता है, लॉग a प्लस में लॉग b। अगर लॉग के साथ कुछ डिवाइड में है, a बाई b है, तो ये हो जाता है अलग अलग होकर के घटाव में। अगर लॉग के एंगल में कुछ चीज पावर में लगा हुआ है तो पीछे भाग जाएगा, पावर जो है पीछे भाग जाएगा, ये अपने पास लॉग a रहेगा, ठीक। तो इतना आपके पास 3 प्रॉपर्टीज पे आपका इसमें का काम पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये 3 प्रॉपर्टीज दिमाग में सेट रखिए और कहानी आपकी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि लॉग वाला फंक्शन जो भी आपके आएगा, लॉग वाला हम कब लॉग लगा के काम करेंगे। तो 3-4 चीज़ है जो उसको जानिए कि हम कैसे पहचाने हैं कि लॉग लगाना है हमको दोनों साइड। तो इसको हम लोग पहचान एक तरह से कह सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, मतलब फंक्शन के माथे पे फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, जैसे कि u फंक्शन है, v फंक्शन है, तो u के पावर में भी है, तब जाके हम लॉग लगा के काम करेंगे दोनों तरफ। या नहीं तो मान लीजिए अगला पहचान ये हो गया कि मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अभी तक हम लोग u और v था हमारे पास तो आराम से कर सकते थे किस पे, u इंटू वी अप्लाई रूल पे। मगर आपके पास x 2 से अधिक आ गया तो u v अपने पास r s सारे के सारे फंक्शन में रहेंगे 2 से अधिक, तब जाके हम ये वाला नियम लागू करेंगे। या नहीं तो मान लीजिए कि आपके पास ऐसा ही वाला करके बट्टे के ऊपर भी हो बट्टे के नीचे भी हो। अब तक हमारे पास सिर्फ u बट्टे भी रहता था तो हम ये रूल लगा देते थे, मगर ऊपर में भी अपने पास मोर देन 1 फंक्शन रहे गुना में, और नीचा में भी रहेगा अपने पास। मान लीजिए कि ये अपने पास फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, कोई फंक्शन है अपने पास, नीचा में भी फंक्शन है अपने पास, हाँ कुछ ना कुछ। तो इस तरह का रहेगा, तब जाके हम लोग ये काम करने वाले हैं जो बताने वाला हूँ मैं आपको, लॉग लगाने वाला हूँ दोनों तरफ, तब जाके काम होगी। तो बेसिकली ये 3 मेथड है जानने का कि हमको लगाना पड़ेगा इस सारे नियम को। अगर 3 चीज पहचान में आ गई आपको तो आपको काम हो जाएगा कि लॉग वाला मेथड है, मतलब कि
माथापच्ची वाला काम है। माथापच्ची वाला काम मतलब 5.5 में ही है, बाकी सारा एक्सरसाइज आपका एकदम इजी है। तो ये 3 पहचान में आनी चाहिए, ये 3 लॉग का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा खत्म। ठीक, तो चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उठाते हैं एग्जाम्पल से कहानी। अगर ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो 5.5 का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। अब देख पा रहे होंगे cos x है, cos 2x है और cos 3x है। क्या लगा आपको, 2 गो रहता तो हमारा काम हो जाता u इंटू वी पे, मगर मोर देन 2 हो गया, 2 से अधिक हो गया। इस वाले में पहुंच गए ना हम लोग, तो इस वाले में पहुंच गए, मतलब कि हमको ये काम करना है। क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसका, हम लोग लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू में दे रखा है आपके पास cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। स्टेप क्या है, ध्यान सुनिए। अगर वो पकड़ में आ गया कि हमको अब ये वाला प्रोसेस लगाना है, 5.5 वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो पहले करना होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब कि हम लोग पूरा लगाएंगे, बराबर के इधर भी लगा देंगे लॉग, बराबर के उधर भी लगा देंगे लॉग। तो ये हमारे पास हो गया लॉग y, और ये हो गया आपके पास लॉग में जो भी है पूरा आ जाएगा। तो क्या सब है, cos x, cos 2x और cos 3x। ओके, इसको कुछ देर के लिए अभी हम लोग रोक के रखेंगे। अब ये लॉग वाला गुण में जाएंगे, लॉग वाला प्रॉपर्टी ने बताया थी ना, गुना 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 रहेगा तो जोर में हो जाएगा। सबके साथ लॉग लगा करके सबको, ये हो गया आपके पास cos x लगाए हम लोग, प्लस फिर लॉग के साथ ये लग जाएगा log cos 2x, अगला हो जाएगा log cos 3x। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, मतलब अब अपने पास जो पहले करते थे वो कहानी अब शुरू होगा। ठीक, तो अब हमारे पास डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हाँ, अब यहां से हमारा पिछला वाला कहानी शुरू होगा। चलिए, तो जो अभी हमारे पास 5.5 में कॉन्सेप्ट था वो ये था, अब यहां से आगे आपको आता है, तो इसके लिए आप दौड़ जाइएगा आगे। चलिए, तो पहले इसको करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, हमारे पास log y है, तो log y अपने पास y है, तो कहाँ जाएगा, log का होता है 1/10 नीचा में, तो y हो गया। अब y यहाँ पे x नहीं छोड़ देंगे हम लोग, तो y है तो y का दोबारा होगा, मतलब क्या हो गया, y डैश, सब जगह वही लागू होगा। इसका कितना हो जाएगा, 1/10 में cos x, x है नहीं कि छोड़ देंगे, क्या हो गया, cos का हो जाता है माइनस साइन x। ठीक, एक का हो गया। इसमें आते हैं हम लोग, इसका हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 में cos 2x। अब cos 2x का होगा अपने पास, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x। अब फिर x नहीं है, 2x है, तो 2x का दोबारा होगा, तो 2x का दोबारा होगा तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। एक का अपने पास इतना हुआ, आगे इसका करेंगे तो कितना हो गया, 1 में cos 3x, cos 3x दोबारा होगा तो कितना हो जाएगा, sin 3x, और 3x का फिर से होगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहां हमारे पास देखिए टारगेट है dy/dx निकालने का, मतलब y डैश निकालने का। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से y डैश निकालना है, तो ये y कहाँ जाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि y डैश इक्वल टू में y इंटू में जो भी है सब समेट के लिख दीजिए, माइनस साइन x बट्टे में cos, तो -10 कर सकते हैं इसको हम लोग, -10x, फिर माइनस साइन 2x बट्टे में cos 2x, तो हम कर सकते हैं -10 2x गुना में 2, तो 2 को हम पहले लिख देते हैं 10 2x। उसी तरह से इसमें हो जाएगा -3 शुरू में आ गया, और ये हो जाएगा 10 3x। अब ये जो y है, तो y
को हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम रेट कितना y बराबर किया, ये पूरा का पूरा। अब हम क्या करने वाले हैं अगला स्टेप में, y की जगह पे पूरा पुट कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, पूरा पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ओके ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, सो y के बदले में क्या पुट करने वाले हम लोग, जो शुरू में माने थे cos x, cos 2x, cos 3x, बाकी पूरा ब्रैकेट में जो हमारे पास है वो माइनस। अब चाहेंगे तो आप तीनों में से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, हाँ यहाँ लगा देंगे माइनस, नहीं निकालना है मत निकालिए। टू टेन 2x माइनस में 3 tan 3x, ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए थोड़ा सा लेंदी है मगर है आसान, ओके। जो हम सिखाए हैं आपको, जो बताए हैं आपको, उसके हिसाब से काम कीजिएगा तो आपको पता है। देखिए यहाँ तक आपको इस कॉन्सेप्ट से काम करना है और यहाँ से आगे आपको दौड़ना है जो पहले सीख चुके हैं उसके हिसाब से। तो एक टीचर का काम होता है कि यहाँ तक आपको सिखाना, इसके आगे पहले सिखा के रख दिया था ना, उसके हिसाब से आप आगे काम कीजिए। हर क्वेश्चन में आपको यही काम करना है पहले। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ क्या है सो। फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए अपने पास क्या है सो, ये हम लोग सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड में क्या है, रूट अंडर में अपने पास, रूट अंडर में x-1 से लेके x-5 तक है, 2 गो ऊपर 3 गो नीचे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग लेट कर लेंगे पहले y इक्वल टू में, ओके। थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, पतला कर लेते ताकि आपको लिखने में आसानी हो। हमारे पास रूट अंडर में है, ऊपर में भी और नीचे में भी है, x-1, x-2, x-3, x-4 और x-5। कैसे पहचानेंगे, लॉग वाला लगाएंगे। ध्यान से देखिए अपने पास बट्टे के ऊपर में भी अपने पास 2 गो फंक्शन है, निबट्टे में भी अपने पास क्या है, 2 से अधिक फंक्शन है। यू बट्टे भी वाला कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक एक फंक्शन नहीं है ऊपर नीचे में, एक से अधिक फंक्शन है ऊपर नीचे में। तब समझ जाइए कि आपको लॉग लगाना पड़ेगा। चलिए अब बताइए अपने पास कि रूट के बारे में बताए थे कि रूट मतलब होता है कि पावर में 1/2। तो हम कह सकते हैं अपने पास इस पूरे रूट को हटा के पूरे के पावर में 1/2 लगा सकते हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, y इक्वल टू में जो भी है उसके पावर में 1/2 कर देंगे रूट के बदले में, जो अंदर में है ज्यों का त्यों। देखते रहिए ध्यान से, बहुत ही अपने पास आसान है, थोड़ा सा लेंदी है, तो कंसंट्रेशन रखिएगा तो आपके पास आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार समझ में आ गई तो कितना बड़ा चीज़ हो आराम से बन जाता है। अब यहाँ से हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। तो हम ले लीजिए, आप क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, लॉग y। और लॉग पूरे में लगाएंगे तो आपको लॉग का बताए थे प्रॉपर्टीज, गुण, पावर पीछे भाग आता है। क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले लॉग लगा देंगे हम लोग। अगर मान लीजिए पूरे में ज्यों का त्यों, ऊपर में आपके पास x-1 है, x-2 है, x-3, x-4 और x-5 है। इधर रोके रहेंगे हम लोग। अब ये पावर है तो पावर पीछे भाग आएगा, तो पावर आ गया पीछू। अब देखिए हमारे पास क्या, इसको हम बताए थे कि अगर बट्टे में रहता है तो घट जाएगा, मतलब लॉग ये पूरा वाला और ये लॉग ये नीचा वाला घट के लिखाएगा। उसमें भी हम गुना में क्या बताए थे कि अलग अलग हो जाके जोड़ हो जाएगा। तो इसको सभी को हम एक ही बार काम कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। पहले ऊपर वाला लिखाएगा जोड़ जोड़ होकर के, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले ऊपर वाला लिखते हैं हम लोग जोड़ जोड़ करके। तो लॉग x-1 प्लस में लॉग x-2, ये हो गया आपका ऊपर वाला। अब माइनस में नीचा वाला आएगा, अपने पास लॉग
सब अलग अलग कर देंगे तो सब जोड़ जोड़ हो जाएगा। ये हो गया आपका पूरा बंद। अब इसके आगे आपको यहां तक था ये अपने पास कॉन्सेप्ट, इसके आगे आपको दोनों तरफ करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। ओके, इधर log y था तो log y को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करना है हमको। तो log y कितना हो जाएगा हमारे पास, आंसर इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/में y, और y का दोबारा होगा तो कितना हो गया y डैश। अब ये 1/2 रुका रहेगा हमारे पास। अब अंदर में जो होगा कार्यक्रम अंदर में होगा। आपको पता है कि जितने भी टर्म है सबका अलग अलग हो जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। लॉग का होता है 1/नीचा, 1/नीचा, 1/नीचा हमारे पास खटखट हो जाएगा। बताइए इस कितना हो गया हमारे पास 1/x-1। ओके, इसका दोबारा करेंगे हम लोग क्योंकि डायरेक्ट x नहीं है, x-1 है। तो x-1 करते तो 1 का 0, x का 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए खटखट हम सबका लिखने वाले हैं। ये हो जाएगा अपने पास x-2। अब देखिए ये दोनों प्लस में लिख दिए हम लोग, इस सब के सब प्लस में है मगर उसके बाहर माइनस है तो सबके माइनस गुना हो जाएगा खटाखट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब माइनस हो जाएगा ये 1/x-3, 1/x-4 और 1/x-5। ये हो गया आपका कहानी खत्म। ओके, अब क्या करेंगे, इस y को यहाँ ला के गुना कर देंगे तो हमको सिर्फ निकालना है y डैश। ये y यहाँ गुना हो जाएगा तो y/2, ये पूरा का पूरा वैल्यू अब ज्यों का त्यों उतार लीजिएगा। और अगली बार में हमको y पुट भी करना है। तो y जिसको माने थे हम, जो क्वेश्चन था हमारा वही क्वेश्चन है पूरा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन आपके पास था ऐसे रूट अंडर में x-1, x-2 और नीचा में था x-3, x-4 और x-5। और ये बट्टे में 2 लगा हुआ है तो ये 1/2 कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। बाकी आपके पूरा का पूरा, ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसको और भी आप समाट कर सकते हैं, मतलब कि इसको आगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये था आपका कॉन्सेप्ट। भले ही लेंदी है मगर आपको अगर समझ में आ गए हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसमें का। ओके, देखिए अभी आपको 2 बना दिए हम, 3, 4। अब देखिए अगर आपके पास ये 4th क्वेश्चन में, देखिए 4th क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं इसको, 4 में, 6 में, 8 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, ओके, 12 में, 13, 15। इस समय क्या होगा अपने पास कि 2 अलग अलग पहले छाड़ देंगे शुरू में और उसके बाद काम करेंगे। हम एक बताते हैं आपको 4 का, इसी बेस पे आपका जितना भी टिक लगाया हुआ है सब बन जाएगा। ठीक, तो क्या है हमारे पास 4 क्वेश्चन में x टू दी पावर x और 2 के पावर sin x, x के पावर x और 2 के पावर में sin x। इसको पहले हम क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू इतना मान लिए। अब देखिए इसमें हम डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग से काम करेंगे, इसको अलग से काम करेंगे और उसके बाद हम फिर जो आंसर आएगा यहाँ पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको क्या कहते हैं कि इसको मान लेते हैं हम लोग u, इसको मान लेते हैं v, और ये हमारे पास कितना हो गया y का y। तो हमारे पास क्या हो गया y इक्वल टू में u प्लस में v। हम दोनों तरफ कर देंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो गया हमारे पास y डैश बराबर में u डैश प्लस में v डैश। इसको समीकरण 1 मान के बैठ जाइए। अब हम क्या करेंगे, इस u डैश का वैल्यू निकालना है। तो u हमारे पास क्या है, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है x टू दी पावर x। हमको u डैश निकालना है तब यहाँ बैठाएंगे हम लोग। तो अब इसमें हम लागू करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं। सो अब हमारे पास देखिए कैसे बचाएंगे, लॉग लगाना है दोनों तरफ, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड
लगा दीजिए लॉग अपने पास, तो कितना हो गया ये log u, ये हो जाएगा अपने पास log x टू दी पावर x। इसको रोके रखेंगे हम लोग, पहले लॉग का लगाइए प्रॉपर्टीज, पावर में जो पीछे भाग आएगा, पीछे भाग आया, और ये हो गया log x। अब करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये हो, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 1 बाई में u, और ये हो जाएगा अपने पास u डैश। अब देखिए अपने पास यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, मतलब u इंटू भी पे काम करेगा, ये u इंटू भी पे काम करेगा। तो लगाइए पहला वाला का किसी का भी करेंगे हम लोग, तो x का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला रुका रहेगा, प्लस दूसरा वाला का करेंगे हम लोग, पहला वाला रुका रहेगा। बताइए कितना हो गया, x का होता है 1 इंटू लॉग x, क्या हो गया हमारे पास log x ही रहेगा। log x का होता है 1 बट्टे में x, गुना में x है, तो x से x खत्म, बचा 1, तो क्या आ गया हमारे पास log x प्लस में 1 आया, log x प्लस में अपने पास 1 आया। इधर हमारे पास कितना है u डैश बट्टे में u है, तो हम यहाँ पे सिर्फ u डैश निकालना है टारगेट अपना, तो u भाग जाएगा उधर, जो भी उधर आंसर आया है सब लिख देंगे। क्या क्या आया है log x अब प्लस में 1 आया है। u का वैल्यू क्या माने थे हम लोग x टू दी पावर x, तो यहाँ से हमारे पास u डैश का वैल्यू आ गया। u का वैल्यू क्या पुट करेंगे x के पावर में x, ये पूरा कितना है log x प्लस में 1। ये आपका एक हमारे पास निकल गया, मतलब इसमें से हमारे पास ये फाइंड हो गई। इसी तरह हम लोग भी फाइंड करेंगे और दोनों वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन और फर्स्ट में आंसर हो गया हमारा। अब क्या करेंगे अगेन, हमको भी किसको लिए हैं हम लोग, भी इक्वल टू लिए हैं 2 टू दी पावर साइन एक्स, 2 की पावर में साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट पहले लॉग करना पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है हमारे पास। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, कैसे a टू दी पावर x के हिसाब से, और लगा दीजिएगा चेन रूल। मगर फिलहाल अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट में घुसे हुए हैं, तो इसी के साथ काम करते हैं। तो क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये कितना हो गया हमारे पास log भी, ये हो गया आपके पास log 2 के पावर में साइन x। चलिए ये हमारे पास, इसको करेंगे पहले, इसको प्रॉपर्टी लगा देते हैं। log का पावर में जो है पीछे भाग आएगा, तो कितना आ गया साइन आ गया पीछे, ये बन गया आपके पास log 2। दोनों तरफ कीजिएगा अपने पास डिफरेंशिएट, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास v डैश बटे v नहीं हो जाएगा, u डैश बटे u होता है पास उस तरह से, y डैश बटे y होता है। अब देखिए ये अपने पास क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया है, तो कांस्टेंट हो गया तो रुक जाएगा अपने पास, तो कांस्टेंट है तो बेचारा रुक गया। और साइन x का हो जाएगा कितना है पास cos x, क्या हो जाएगा cos x। यहाँ से निकालेंगे हम लोग v डैश, तो v यहाँ गुना हो गया। अब v का वैल्यू कितना है अपने पास, v को क्या माने थे अभी ये माने हैं अभी हम लोग, ये पूरा अपने पास यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, और जो भी आंसर आया हमारे पास वो हो गया, क्या हो गया cos x और log 2, ये हो गया आपके पास v डैश का फार्मूला। अब क्या करेंगे हम u को और v को पुट कर देंगे किसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y डैश इक्वल टू था अपने पास u डैश प्लस में v डैश, तो y डैश बराबर में u डैश निकाल के बैठ चुके हैं हम लोग, कितना x टू दी पावर x log x प्लस में 1। अब v डैश निकाल के यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे, 2 के पावर में साइन x, और ये हो गया आपके पास cos x और log 2, ये फाइनल आंसर आपका हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो अलग अलग करके हम u भी अलग अलग करेंगे, फिर अलग से बनाएंगे या दोनों को फिर जोड़ के वहाँ पर रख देंगे जो भी हो अपने पास। तो इस तरह से काम कीजिएगा, आपका इस पूरे चैप्टर 5.5 आपका अच्छे तरीके से बन जाएगी। बस धीरज रख करके, पेशेंस रख करके, और उकताना नहीं है, हाँ बेचैन नहीं हो जाना है, आराम से बनाएंगे पूरा का पूरा बन जाएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तो हम देखते हैं इसमें से और क्वेश्चन क्या सब है अपने पास। जनरली आपका इसमें
सभी का सभी बन जाएगा। 15 तक पहले बना लीजिए आप, 15 तक पूरा बना लीजिए आप। इधर अपने पास सब बुझा बुझाऊ सब है, हाँ, बनाने वाला आपके पास यहाँ तक है। तो आप क्या करेंगे, 15 तक पूरा पूरा बनाने का प्रयास करेंगे, 1 से लेकर के 15 तक बनाइए, पूरा का पूरा बन जाएगा आपसे जितना समझाया गया उसके हिसाब से। जिस क्वेश्चन में समस्या हो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कीजिए, उसको बना के दोबारा आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ तक था आपका जो भी था पंगा वाला चीज़ सब। 5.6 और 5.7 बहुत ही आसान है। 5.6 और 5.7 क्या है, बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं हम लोग 5.6 और 5.7 में। 5.6 में हमारे पास पढ़ना है पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, ये क्या होता है, डायरेक्ट एग्जांपल से समझिए, आपके दिमाग में एकदम उतर जाएगा। पूरे का बात किया जाए 5.2 से लेकर 5.7 तक, तो सबसे आसान है आपका वही 5.6 और 5.7 ही। तो चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको कुछ इस तरह से दिया रहेगा, कहेगा x का वैल्यू दे रखा है आपको 2t², किसी और फंक्शन में दे दिया। एक आपको दिया रहेगा y वाला भी दिया रहेगा, x का दिया रहेगा, y का दिया रहेगा, और जिस वेरिएबल में x का दिया रहेगा उसी वेरिएबल में y का भी दिया रहेगा। तो ये t में है तो ये भी t में ही रहेगा। मान लीजिए हमारे पास कितना है, 2t है, अब प्लस में t² है। अब कहेगा आपको dy/dx निकालने के लिए, कितना, dy/dx निकालने के लिए दिया हुआ है t में कह रहा है dy/dx निकालने के लिए। तो करना कुछ नहीं है आपको कि इसका और इसका पहले जिस वेरिएबल में दिया हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे इसका करेंगे हम x को t के रेस्पेक्ट में, तो क्या जवाब आना चाहिए हमारे पास, dx/dt आना चाहिए, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जो लागू होता था नियम कानून यहाँ भी लागू होगा। पावर पीछे आ गया तो 2 दूना 4, अब पावर घट गया है तो t हो गया। यहाँ से भी निकाल लीजिए आप, तो dy/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। बाकी जो नियम कानून लागू होता है उसको भूलना नहीं है, अलग अलग टर्म है। तो 2t का कितना हो जाएगा, ये वेरिएबल भाग जाएगा, सिर्फ 2 बचा, और t² कितना हो जाएगा, 2t हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने पास कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लो यहाँ पे, कितना कितना होता है हमारे पास, 1 प्लस में t। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको निकालना क्या है, dy/dx। तो इसको अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड बोले, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट बोले, तो सेकेंड बट्टे में फर्स्ट कर दीजिए। नाउ इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इतना पहले बट्टे इतना होगा, मतलब क्या हो गया, dy अब बट्टे में dt, बट्टे में क्या होगा, dx अब बट्टे में dt। इसका दायां तरफ वाला भी वही काम करेगा। दायां में अपने पास क्या आया हुआ है, 2 × 1 + t, अब बट्टे में 4t आया हुआ है, 4t। इसमें देखो कुछ कट रहा है तो काट देंगे हम लोग। ये आपके पास इससे ये गया, dt से dt गया, इधर 2 दूनी 4 गया, इधर क्या होता है, dy बट्टे में क्या होता है, dx। तो क्या होता है हमारे पास, dy बट्टे में dx, इधर क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस में t बड़ा बट्टे में कितना, 2t। याद कीजिए हमको यही निकालना था, निकल गया हमारे पास। तो यही तो हो गया हमारे पास, कोई बड़का बात नहीं है। जो अलग अलग दिया रहेगा दोनों को पहले जिस वेरिएबल में दिया हुआ है उसी वेरिएबल में निकाल लेंगे, और y वाला बट्टे x वाला करना है, करेंगे अपने आप जो आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। आपको इधर वाला वेरिएबल बदली हो सकता है, कभी t आ जाएगा, कभी थीटा आ जाएगा, हाँ, ये सब अपने पास चलते रहता है। जो भी आएगा उससे दिक्कत नहीं है, बस जो सिखाया गया उस पर काम करेंगे, आपका आराम से पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा 5.6 का। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका 5.6 रहा, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। कह रहा है आपको निकालना है अपने पास dy/dx।
आपको देखिए हर जगह हर क्वेश्चन में आपको 2 बार दिया रहेगा, एक बार x वाला दिया हुआ है, एक बार y वाला दिया हुआ है, एक बार x वाला दिया हुआ है, एक बार y वाला दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। दोनों अलग अलग निकालेंगे हम लोग और डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका निकालेंगे, खट से निकल जाएगा। एक और थीटा वाला बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, x दे रखा है आपके पास a cos थीटा। क्या दे रखा है? a cos थीटा। तो पहले कर लेंगे हम लोग, थीटा है वेरिएबल इसमें, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? dx बट्टे में d थीटा। a कांस्टेंट है, रुका रहेगा, और cos का कितना होता है? माइनस साइन। कहानी खत्म। कितना आ गया है बस? माइनस a साइन थीटा आ गया। किसका वैल्यू? dx बट्टे में d थीटा का। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल लीजिएगा। उसी तरह से आपके पास y भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? b cos थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन। b cos का हो जाता है हमारे पास माइनस साइन, फिर हमारे पास तो हो गया अपने पास माइनस साइन थीटा। तो इसका हो गया माइनस b साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 बताया हुआ है कि 2/1 करना है। इक्वेशन 2/1। तो जैसे ही 2/1 करेंगे तो हमारे पास थीटा थीटा ये d थीटा कट जाएगा, dy/dx आएगा, dy में dx आ गया। इधर आया हुआ है अपने पास माइनस b साइन थीटा यहाँ पे, ऊपर में वाला में कितना आया है? माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। इस बार हमारे पास क्या हुआ? साइन थीटा से साइन थीटा गया, माइनस से माइनस गया, आंसर हमारे पास हो गया b बाई में a, आंसर हो गया। dy/dx निकालना था। स्लो मोशन में काम कीजिएगा, दिमाग को स्थिर रहे काम कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत फंसिएगा जरूर, क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं नहीं फंसिएगा। पूरा नियम कानून, पूरा चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, लॉग वाला नियम सब पूरा सब कुछ पता है आपको, आराम से पूरे के पूरे बन जाएंगे। इन्वर्स वाला अपने पास पूरा फार्मूला सारे के सारे पता है, सब के सब बन जाएंगे। बनाइए, धूमधाम से बनाइए। इतना ही था इसमें आपके पास। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं इसमें फंस जाइएगा आप, किसी में नहीं फंसिएगा, पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको हम लोग यहीं पे मान के चलते हैं कि खत्म हो गया, कुछ और बताने लायक है नहीं इसमें। 5.7 इससे भी और आसान है, 5.7 इससे भी और आसान है। उसको बोलते हैं हम लोग डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मतलब अपने पास, या डबल डिफरेंशिएशन कह सकते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। एक बार करने आता है डिफरेंशिएशन तो 2 बार भी करने आएगा। कैसे? इसमें करना क्या होता है कि एक बार किए डिफरेंशिएशन, जो आंसर आया उसको दोबारा से कर देना है डिफरेंशिएशन, बस इसी को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। एक एग्जाम्पल, पूरा एक्सरसाइज खत्म। यूं मान के चलिए कि हमारे पास y इक्वल टू में दे रखा है आपके पास 7x⁴ दे रखा है। कह रहा है आपको निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव। देखिए, अगर हम एक बार y को करते हैं डिफरेंशिएशन तो लिखते हैं dy बट्टे में dx, और इसको दोबारा कर देंगे हम लोग तो हम लोग लिखते हैं इसको d² y बट्टे में dx²। इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन। या तो ये निकालने के लिए क्या है, वही बात होगा अपने पास, आंसर का फिर से कर देना है डिफरेंशिएशन, या नहीं तो हम लोग डैश के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग y डैश, तो इसको बोलेंगे y डबल डैश। बस इतना ही फर्क है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन। तो पता है आपको पावर पीछे आएगा, कितना होगा? 7 चौका 28, पावर घट गया। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये y डबल डैश। अब ये 28 पहले से है, 3 पीछे आ जाएगा हमारे पास, और पावर फिर घट जाएगा। गुना कर लीजिए यहाँ पास, 28 दिया कितना हो गया? 84। ये हो गया डबल डेरिवेशन। बहुत ही आसान, मतलब आंसर का दोबारा कर देना है डिफरेंशिएशन, बस इतना ये खेल था। 5.7 आपका समझिए खत्म। देख पा रहे होंगे आप, नहीं देख पा रहे हैं? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको।
देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है पहले वो देखिए। इसको हम डबल डेरिवेशन या डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार। ओके, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कितना, उसको देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे जो दिया हुआ है सो y इक्वल टू में क्या दे रखा है, x² प्लस में 3x प्लस में 2। चलिए पहले एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन हम लोग। कितना हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। अलग अलग जो नियम कानून सीखे हैं वो सारे नियम कानून लगा दीजिए। ये कितना हो गया, इसका 2x हो गया, इसका हो जाएगा 3 और उसका हो गया 0। एक बार और कर देंगे क्योंकि डबल कर रहे हैं हमको, सेकेंड ऑर्डर करना है। फिर से वही नाम, जितना नियम कानून है वो 2x का कितना हो गया 2, इसका हो गया 0, तो इसका आंसर ये हो गया हमारे पास। कितना आंसर हो गया, सिर्फ 2 आ गया आंसर। उस तरह इसका कीजिएगा तो आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। पहले कितना होगा, एक बार में पहले 20x⁻19 मतलब कि अपने पास 20 एक घट गया। एक बार और कर देंगे, ये यहाँ से गुना हो जाएगा तो कितना हो गया 19 दूना 38 मतलब 380, और यहाँ घट जाएगा कितना हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका। तो ये u इंटू भी पहले करेंगे, जो आंसर आएगा फिर से कर देंगे हम लोग। तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आराम से पूरी कहानी हो जाएगी। इसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा आप, कह रहा है कि ये दिया हुआ है अपने पास, दिख रहा है ना कितना दिया हुआ है y इक्वल टू में, और कह रहा है कि इसमें डबल डेरिवेशन कीजिए इसका पहले और फिर y के साथ, जिसको मानिएगा जो दिया हुआ y इसका जोड़ेंगे तो 0 हो जाना चाहिए अपने पास। तो पहले इसको निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, और जो y का पहले से वैल्यू दिया हुआ है इसको जोड़ के 0 आ जाना चाहिए, मतलब प्रूफ करना है अपने पास। बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका अपने पास, पूरे क्वेश्चन 17 गो है, पूरे कितने हैं 17 गो है। सब में वही बात है, यहाँ पे y दे रखा है और डबल निकालने के लिए कह रहा है। ओके, फिर अपने पास y दे रखा है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए हम लोग बोले ना अभी हम कि y डैश या फिर dy/dx, इसको कभी कभी हम लोग y1 से भी दिखाते हैं। ओके, उस तरह से हमारे पास y डबल डैश या फिर इस तरह से d² y/dx², इसको कभी कभी हम लोग y2 से भी दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास काम आएगा। इसमें कह रहा है प्रूफ करने के लिए, इसमें y2 भी है y1 भी है। हाँ, निकाल देना है, पुट करना है लेफ्ट से, LS में RH 0 आ जाना चाहिए, प्रूफ हो गया अपने पास। सभी में आपके पास सब क्वेश्चन आपको उसी बेस पे बनेगा जो सिखाया गया है। तो डबल डिफरेंशिएशन आपको आसान हो जाता है जब पिछला पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए आप। 5.6 तक या 5.5 तक आप तरीके से कर लीजिए तो 5.7 बनाने में कोई आपको कठिनाई नहीं आएगी। पूरे एनसीईआरटी 5.2 से लेकर 5.7 तक आप एक बार नहीं 2 बार बनाइए, और साथ में एक्सरसाइज जो बना हुआ क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल जो बना हुआ क्वेश्चन है उसको पूरी बनाइए। तो एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल पूरा एनसीईआरटी बनाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम में आने वाली एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगी, पूरे के पूरे बन के आ जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग इस पूरे डिफरेंशिएशन के वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप देखिए, बच्चों में शेयर कीजिए। और बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं मगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हमें दिख नहीं पा रहा है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो बस शेयर कीजिए जितना जितना हो सके। मिलते हैं अगले एक अच्छी वीडियो में। धन्यवाद।